इंसान को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने वक्त एक जैसा नहीं बनाया होता। कभी खुशी कभी गम तो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, पर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। जब जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे और दूसरों पे रहम करने की तौफीक अता फरमा, ताकि अल्लाह ताला भी हम पे रहम करे। आमीन। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अफ़शां का आशियाना। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आज माशाल्लाह कितनी प्यारी सी सुबह है, और सुबह तो अल्लाह ताला नूर ही नूर बरसाता है। नमाज़ कुरान पढ़ते हैं और देखो कितना प्यारा अल्लाह ताला हर दिन हर नई उमंग के साथ एक नई सुबह इंसानों को देता है। फिर एक नया मौका देता है कि इंसान सारा दिन किस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलता है, कि हमें दिन में अल्लाह ताला के लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है, अपने घर वालों के लिए भी जीना है। हमें हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और टाइम मैनेजमेंट जो करता है उसकी ज़िंदगी कामयाब है। ज़िंदगी में देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ साथ इंसान को अपनी हर हैसियत याद रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा पैसा दिया है तो आपके अंदर प्राउड नहीं आना चाहिए। ये इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप तंगदस्त हैं, तो इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दिन की शुरुआत करते हैं एज़ यूजुअल उसी तरह के हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है, और हर औरत की ज़िंदगी में तो ये सिचुएशन आती है कि उसे हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। एज़ यूजुअल उसी तरह मैं तैयार कर रही हूँ चाय, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ। तो मेरी सुबह का आगाज़ तो इसी तरह से होता है। आप लोगों का आगाज़ कैसे होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों की ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा कुछ नया रुख और नया मोड़ लेकर आऊँ। हर दिन एक जैसा अगर बनाने लगे तो इंसान अपनी ही ज़िंदगी से बेजार होने लगता है। जब इंसान अपनी ही ज़िंदगी से बेजार होने लगेगा तो कभी भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकेगा। इसीलिए हर मोड़ पे जीना, हंसना और खुशियाँ बांटना शुरू कर दो। दूसरों को बांटना शुरू कर दो। किसी को मशवरा दो, किसी को रास्ता दिखाओ, किसी को सही सलाह दे दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हो गया, आप अच्छा मशवरा दो, अच्छा रास्ता दिखाओ, सही सोहबत का रास्ता दिखाओ और खूब खुशियाँ बांटो। हर किसी से हंसते हुए मिलो, किसी से भी मुँह ना चढ़ाओ। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो कभी उसे मुँह ना फेरो, क्योंकि यही तो अल्लाह ताला हमारे लिए एग्ज़ाम्स लेता है, हमारे लिए टेस्ट होते हैं कि हम इंसान को किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं और हमारे साथ क्या सिचुएशन होती है, हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। मैं आज माशाल्लाह से हस्बैंड की फरमाइश पर भिंडी बना रही हूँ। उनको भिंडी खानी थी तो मैंने बोला चले मैं बना लेती हूँ। ये हमारे दोपहर का खाना तैयार हो रहा है और साथ साथ सुबह का नाश्ता भी तैयार हो रहा है। हम लोग मेमन हैं और मेमनों की मैं आपको आज भिंडी की रेसिपी दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आलू चिप्स काट लेती हूँ। पोटैटो चिप्स काटने के बाद फिर भिंडी काट लेती हूँ, उसको अच्छे से धो के सुखा के और फिर इसको काट लेती ताकि इसका लस जो ज़्यादा है वो ना निकले। मैं ऑयललेस भिंडी बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखा चुकी हूँ, फ्राई करके रख देती हूँ। और फिर जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैं धनिया पुदीना कैसे सेव करती हूँ। मैं इस तरह से टिश्यू रोल में रख के धनिया को सुखाकर टिश्यू रोल में रख के और एक बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। ये 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होते। और पुदीना को भी मैं साफ़ करके कुछ मैं इसको सुखा लेती हूँ, सुखा के पाउडर बना लेती हूँ, और कुछ मैं ऐसे ही साबित भी रख लेती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ाना धनिया पुदीना चाहिए होता है, इसके बगैर मेरा खाना अधूरा है। मिर्चों को भी इसी तरह मैं खुश करके और मैं इस तरह से टिश्यू बिछा कर बॉक्स में और ऊपर एक और टिश्यू रखे और ऊपर से भी मिर्चें डाल के और इसी तरह मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसी में ये फ्रेश रहती है। लेकिन ये है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है, टिश्यू गीला हो जाता है तो हर बार 2 से 3 दिन के बाद टिश्यू चेंज करना होता है। तो इस तरह से मैं किचन रोल के साथ ये रखती हूँ और फिर ये हमेशा मुझे ये फ़ायदा पहुँचाता है क्योंकि ये फ्रेश ही रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्रेश सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जायका मतलब कि सालन का जो कलर है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, ऊपर से ग्रेनिश आ जाती है और बड़ा अच्छा लगता है गार्निश करने में, फ्रेश रहता है। तो मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के मोड़ पे आते हैं, तो इंसान को हंसते बोलते रहना चाहिए। खुशियाँ बांटो, खुशियों से बहुत दिल हल्का रहता है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो अल्लाह ताला आपके अंदर बहुत खुशियाँ भर देता है, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ भर देता है। तो ये डब्बे तैयार हैं फ्रिज में रखने के लिए।
माशाल्लाह से मेरी भिंडी भी हो गई है, भिंडी फ्राई हो गई है। भिंडी को मैं इतना फ्राई कर लेती हूँ इसका कलर भी ख़राब ना हो और इसका लुआब भी ख़त्म ना हो, जो इसका चिकनापन है वो भी ख़त्म ना हो। तो फिर अब मैं इसको निकाल लूँगी। फ्रेश भिंडी की तो बात ही अलग होती है। टाइम टेकन है कि इसकी कटिंग वगैरह में और फ्राई में टाइम लगता है, फिर इसमें टाइम नहीं लगता। अब मैं सारा ऑयल निकाल लूँगी, बिल्कुल उसको ऑयल लेस बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ऑयल ना हो, क्योंकि हमने भिंडी जब फ्राई की थी तो उसमें माशाल्लाह से इतना सारा ऑयल चलाया था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको भी बहुत ज़्यादा ड्राई करके फिर बनाऊँ। मैंने सारा तेल निकाल लिया है, कढ़ाई मेरी खाली हो चुकी है। अब मैं इसमें बघार के लिए कड़ी पत्ते डालूँगी, थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और थोड़ा सा मैं पानी मिक्स करूँगी ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मुझे मसाला मिक्स करना है इसमें। ऑयल तो था नहीं जिसमें हम ये सब करें। फिर धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब डाल के नमक, इसको अच्छे से भून लेंगे और बहुत अच्छा सा एक मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। टोमेटो पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट ना हो तो आप 2-3 टमाटर पीस कर डाल सकते हैं। इसको बहुत अच्छा सा मसाला मैं बनाऊंगी। ऑयललेस खाना खाना चाहिए क्योंकि आपकी सेहत के लिए वो बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है और इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया था। अब मेरा बेटा भिंडी खाता नहीं है तो मैं इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल लूँगी और उसको सिर्फ पोटैटो चिप्स के साथ पेश करूँगी। और भिंडी जो मैंने फ्राई की थी वो मैंने मिक्स कर दी है। आलू जो मैंने तले थे फ्रेंच फ्राइज, तो वो मैंने मिक्स कर दिए हैं और ये खूबसूरत सी भिंडी मेरी तैयार हो चुकी है। झटपट भिंडी तैयार करना बेहतरीन हो गया, बेहतरीन VIP भिंडी तैयार हो गई माशाअल्लाह। अब जो मसाला मैंने बचाया था वो मैंने डाल दिया अपने बेटे के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं टोमेटो पेस्ट डालूँगी। मसाला तो मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा और चटपटा मसाला बना हुआ था। अब इसके अंदर जो मेरे चिप्स रखे हुए थे तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मैं मिक्स करके दे दूँगी ताकि वो पराठों के साथ अच्छे से ये खा सके। भिंडी मैंने बहुत कोशिश की उसको खिलाने की, वो बिल्कुल मुँह में नहीं डालता है, उसको अलग करके रख देता है और वो नहीं खाता है, तो फिर मैं उसको इस तरह से देती हूँ। अब जो मैंने सेव करना बताया था आपको धनिया पुदीना, तो उसमें कुछ मैंने ये रख दिया था कि मैं चटनी बना के रख देती हूँ। अगर आपको धनिया पुदीना सेव नहीं करना हो तो आप इस तरह से चटनी बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। हरी मिर्चें डालती हूँ, 3 अदद मैंने हरी मिर्च डाली हैं। आधी गड्डी मेरे पास धनिया थी, आधी गड्डी पुदीना थी। इसके अंदर मैंने ज़ीरा, नमक और लहसुन पाउडर मैंने डाल दिया है। फ्रेश लहसुन भी आप लोग डाल सकते हैं और इसकी चटनी बनाकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फिर मैं इसको छान लेती हूँ, सिर्फ इसका पल्प जो है वो मैं रखती हूँ, बाकी पानी आप लस्सी में इस्तेमाल कर सकते हो या किसी सालन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको फेंकना नहीं, ये भी काम आता है। और इस तरह की अगर आपके पास शीशी हो तो उसमें आप रख के और फिर आप क्या नाम है फ्रीज़र में रख सकते हैं। बहुत फ्रेश रहता है, ये ख़राब नहीं होता। ये 1-1 महीने तक ये मेरे पास चटनी रखी हुई होती है। दही में मिलाए रायता बनाएं या चटनी ऐसे ही खाएं, बड़ा अच्छा। अब मेरे सारे काम हो चुके थे तो मेरे घर में कुछ कॉकरोचेस नज़र आए थे, तो मैंने सोचा कि आपको एक टोटका बता देती हूँ कॉकरोच को भगाने का। मेरे पास बोरिक एसिड मैंने मंगवाया था, बोरिक पाउडर मैंने मंगवाया था। उसको मैंने 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है, 2-3 चम्मच भर के। जितना आपको ज़रूरत है आप बोरिक पाउडर डालें। और इसमें लाल मिर्चें और चीनी, ये 3 चीज़ें इसमें मिक्स करनी है। लाल मिर्च भर के मैंने डाली थी और चीनी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दी थी इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका पाउडर हम तैयार कर लेंगे। अब यह है कि कॉकरोचेस आएंगे, चीनी देखकर मज़े से खाएंगे और मिर्चों का जायका लेकर और ये फौत हो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर सारे कॉकरोच की जो ये आप रात में हर जगह पे कॉकरोच के लिए बिछा के रख दें, जहाँ जहाँ कॉकरोचेस के आने की जगह है वहाँ पर ये पाउडर डाल दें। सुबह सबकी लाशें पड़ी होंगी इंशाअल्लाह, कॉकरोचेस की लाशें पड़ी होंगी और फिर आप देख के खुश हो जाएंगे कि अब एक भी कॉकरोच आपके किचन में मौजूद नहीं नज़र आएगा। आज मैंने सोचा कि ड्रॉर्स की हालत बड़ी ख़तरनाक हो रही थी, बच्चों ने इतना फैला के रख दिया था और कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि पढ़ाई में सब इतना मसरूफ़ रहते हैं कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं होता है। तो अक्सर औक़ात मैं लौंगे यहाँ पे रखती हूँ, आपको लौंग नज़र आ रही होगी कि यहाँ से खुशबू भी आए और कॉकरोचेस वगैरह भी हमला ना करे, तो मैं लौंग्स वगैरह ये यहाँ पे रखती हूँ
तो मैंने सोचा कि आज मैं ड्रॉर्स भी अपने साफ़ कर लूँ, तो मैं इसको पूरा ख़ाली करके इसको अच्छे से मैं गीले कपड़े से पहले पोंछ लूँगी, फिर सूखे कपड़े से पोंछूँगी। एकदम आप इसको साफ़ कर लीजिएगा, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और जो मैंने पाउडर कॉकरोच के लिए बनाया था, क्योंकि कॉकरोचेस तो हर जगह पे मौजूद होते हैं, जहाँ लकड़ी होगी वहाँ पे कॉकरोच, जाले वगैरह सब बनाएंगे, अपना डेरा जमाएंगे। इससे पहले कि मेरे पास कॉकरोच यहाँ पर हमला करें तो मैं पाउडर यहाँ पर बिछा देती हूँ। और फिर एक अच्छा परफ्यूम का जो मेरे पास एक गत्ता था, मैंने इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। मैंने इस तरह से उसको रबर बैंड्स में बांध दिया था और फिर मैं इस तरह से इन चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ। ये बॉक्स मुझे फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि इसको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। तो जो लिपस्टिक वगैरह इधर उधर फैली हुई होती है, नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि इतर की शीशी है, लिपस्टिक है, सीरम्स हैं, तो फिर इस तरह से मैं रख दूँ यहाँ पर। और फिर उसके ऊपर का ऐसा वो मैंने कार्ड्स के लिए इस्तेमाल कर लिया था, उसको भी मैंने नहीं फेंका। और जो पोनियाँ होती हैं मैं इस तरह से रख देती हूँ बच्चों की। कितने सारे काम होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम औरतों की यही ज़िंदगी होती है, हम हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है कि सबके लिए सारे काम करने होते हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान खुशी खुशी इन कामों को एक्सेप्ट करे। जहाँ थकन लगे आप थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकलें, आप फ्रेश हों, आप घूमने चले जाएं, थोड़ा वॉक करने चले जाएं। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ड्रॉर लग रहा है। इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो पॉजिटिविटी आती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अपने दिल को भी सुकून मिलता है और अपने आप को भी खुशी मिलती है कि हमने ये जगह साफ़ की और बहुत अच्छा लगता है। अब ये मेरा सेकंड ड्रॉर है जहाँ पर मैं हेयर ड्राई वगैरह ये सब रखती हूँ, कुछ चीज़ें रखती हूँ और अपने फेशियल वगैरह का सामान रखती हूँ। फेशियल हम लोग घर पे कर लेते हैं माशाल्लाह से, कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग कॉलर वगैरह ना जाएं, तो हम लोग घर पे ट्रीटमेंट अपना कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी फेशियल की रखी हुई है, जिसमें स्किन पॉलिश है, मूड मास्क है, जिसमें क्लिनजिंग वगैरह है, और फ्रूट्स के ये जो है मास्क वगैरह हैं, ये सब मेरे पास में होते हैं। तो महीने में एक बार अपना पैम्परिंग डे होता है, या आप हफ्ते में एक बार कर लो या महीने में, जैसी सिचुएशन। तो ये सब मैं एक जगह पे रखती हूँ ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और ब्रशेज़ वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है जब आपका घर फैला हुआ होता है, कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। तो इससे पहले लड़ाई झगड़े हों तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज करके रख दें। जब चीज़ें मैनेज हुई रखी हुई होती है तो अपने दिल को भी सुकून मिलता है और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से टाइम पे मिल जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है। बहुत टाइम की बचत होती है। थोड़ी सी अपनी ये मेहनत की वजह से अगर टाइम की बचत होने लगे तो क्या ही बात है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम की कदर करें, वक्त की कदर करें, वक्त बहुत कीमती है। यहाँ पर भी मैं अपना ये पाउडर डाल दूँगी जो मैंने बनाया था, और यहाँ पर जितनी भी मेरी मशीन्स वगैरह है और फेशियल का सामान है, मास्क वगैरह है, तो ये सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। दूसरे ड्रॉर में बिल्कुल मैं मैनेज करके रखूँगी ताकि किसी को भी कोई चीज़ की शिकायत ना हो। बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब ये साफ़ सुथरा हो गया तो कितना नीट एंड क्लीन, कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे साइड ड्रॉर्स हैं जहाँ पर ये मैं चीज़ें अपनी रखती हूँ। मेरी दवाइयाँ वगैरह हैं और कुछ ये चीज़ें हैं, और नीचे मैं सॉक्स वगैरह यहाँ पर रखती हूँ। सारा तुम क्या कर रही हो? चाय तुम बना रही हो, वो भी मेरे लिए? वाह, देखो ये मेरी जो भतीजी है ना, मेरे लिए चाय डाल रही है। आराम से डालना, गर्म है। चलो बिस्मिल्लाह करके डालो। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस थोड़ी सी देना, ज़्यादा नहीं, मैं पी कर आई हूँ। माशाल्लाह, मम्मा के लिए भी डालो। आपने मेरा व्लॉग देखा? अब मैं आ गई हूँ अपनी देवरानी के घर पे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, मुझे जाना था बाज़ार। तो फिर अपनी देवरानी के साथ ही हर जगह पे जाती हूँ। तो देखें गाइस, ये मेरी भतीजी, मेरी लाडली भतीजी, प्यारी प्यारी, मेरे लिए चाय बनाई इसने। ये देखो, सारा बहुत प्यारी है। देखो मेरे लिए इसने चाय बनाई, हंसती रहती है। पौधे आपको दिखाती हूँ।
चलें परिंदों को भी देख ही लेते हैं। पौधों और परिंदों से मुझे बहुत प्यारे, चले इनको भी देख ही लेते हैं। हेलो मिट्टू, मिट्टू। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और शाम का मंज़र तो बहुत ही प्यारा होता है, इतना खूबसूरत लगता है। शाम को दिल चाहता है कि मैं रोज़ाना इधर आऊँ और इन लोगों से मैं बातें करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है परिंदों से बातें करना, इनकी चहचहाहट सुनना और इनके साथ खेलना, इनको दाना डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्या कर रही हो? बचा के कहाँ जा रहे हो? मेरा भतीजा है जो कि ट्यूशन जा रहा है, तो मैं ऊपर से इसको देख रही थी, मस्ती करते करते जा रहा है। अब ऊपर से फेंको। हाँ, 2 फेंके थे, एक फटा, एक स्ट्रिप पकड़ लिया। अब मैंने और मेरी देवरानी देखें ने चाय पी गाइस, अब मैं मिलकर। अपनी देवरानी बेस्टी के साथ में चाय पी रही हूँ। चीयर्स। चलें अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इसके टेरेस पे। ऊपर वाले टेरेस पे इसने कुछ पौधे मैनेज किए हुए थे, यहाँ पर रखे हुए थे। कुछ पौधे इसने उगाए भी हैं, कुछ अपने हाथों से कटिंग वगैरह लगाई है, तो मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ। छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हुए हैं। मेरी देवरानी को भी पौधे रखने का बहुत शौक़ है। धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मैंने सोचा चलें दिखा देती हूँ और फिर हम लोग जाते हैं। शाम के टाइम पे इतना तेज़ सूरज निकला हुआ था बहुत, और बादल तो ज़बरदस्त हो रहे थे। बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा था, मतलब तेज़ धूप थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी कि गर्मी पसीना हो, लेकिन बहुत अच्छा। मटके में इसने एक प्लांट लगाया था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसी के बारे में पूछ रही थी। बहुत अच्छा लगा। कुछ कटिंग वगैरह हो जाएगी तो और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे बालों को ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, इस तरह से पौधों को भी ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। मैं अपनी जेठानी के साथ मजाक कर रही थी, मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा इनके साथ मजाक कर लिया जाए, बातें कर रही थी। ये हम दोनों का साया है। फिर मैं नीचे आ गई, मैं सोचा कि थोड़ी सी मैं साइकिलिंग वगैरह कर लूँ, ऐसे ही बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर हम लोग आ गए थे मार्केट की तरफ। हमारे घर के साथ एक रूफ़ी मॉल है, ये बहुत अच्छा मॉल है। यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी। यहाँ से मुझे शलवार के पीस वगैरह लेने थे, तो मैंने यहाँ से ये ले लिए थे, और कुछ दुपट्टे पीको वगैरह कराने थे वो करवाए, सहारे झुमके वगैरह ये देखने थे, तो ये सब मैंने यहाँ पर देखे। क्योंकि मेरे भांजे की शादी होने वाली है, तो मुझे ऐसा ऐसा शॉपिंग भी करनी है और सब देखना है। अल्लाह ताला हमारे लिए हर मोड़ पे आसानी अता फरमाए, आमीन। मेरे पास एक सूट रखा हुआ था जिसका दुपट्टा मैंने लिया था, ब्लू कलर का ड्रेस। अब इसमें मुझे लेस वगैरह लगवानी है ताकि ये मैच हो जाए इसमें, क्योंकि मैंने कंट्रास्ट में दुपट्टा लिया था। इस शॉप में हम लोग आते रहते हैं क्योंकि ये रीज़नेबल प्राइस में सब हमको देते हैं, और ये हमारे बहुत पुरानी शॉप है जहाँ पर हम लोग आते रहते हैं और अपने दुपट्टे के पीको लेसेस वगैरह लेते थे, बटन्स वगैरह लेते हैं, तो बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में हमको ये मिल जाता है और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर मैं आ गई थी इनके बटन्स के पोर्शन में, तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे टसल्स और बटन्स वगैरह पड़े थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने अपनी कमीज़ के लिए गोल्डन बटन्स ले लिए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये। फिर हम लोग एक और शॉप में आ गए जहाँ पर मुझे सहारा वगैरह देखना था अपनी बेटी के लिए, तो मुझे पसंद आया। यहाँ पर ये झुमकों के साथ 500 का दे रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगा, क्योंकि ये 700 का कह रहे थे, मगर आते आते ये 500 का इन्होंने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
बहुत खूबसूरत लगा ये। इनकी शॉप में भी बहुत अच्छा सारा सामान था, बहुत अच्छे झुमके, टॉप्स वगैरह हर तरह के थे और रीज़नेबल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम आ गए हैं बिलाल की शॉप में। यहाँ पर एक बिलाल की शॉप है जहाँ से मैं अपने फेशियल का सामान वगैरह लेती हूँ। सूदिंग लोशन मेरा ख़त्म हो गया था तो यहाँ से वो ली। कुछ नेल पेंट्स देखने थे तो वो देखे। इनके पास ऑल ओवर सामान मिल जाता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। बहुत प्यारी सी ये शॉप है इनकी। ज़ाफ़रान का मैंने सूदिंग लोशन लिया फिर इनसे, ये मुझे 200 का मिला। इनके पास प्राइस की कोई वो नहीं है, बहुत प्यारा ऐसा, मतलब भाई है हमारा ये और रीज़नेबल प्राइस में हमें दे देता है। और घर के पास भी है और बेनिफिट ये है कि हमारे घर के पास वॉक डिस्टेंस में है और बहुत अच्छा मार्केट है ये। फिर मैं घर पर आ गई थी। मैंने अपनी बेटी को ये दुपट्टा दिखाया था, उसे भी बहुत खूबसूरत लगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।